डियर व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? The cardiovascular system, also known as the circulatory system, is responsible for the transportation of blood, oxygen, nutrients and hormones throughout the body. यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है मुख्तलिफ़ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी में, और इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ये सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है? हार्ट पर, ब्लड वेसल्स पर और ब्लड पर। यानी इसमें ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स जो है ये सिस्टम बनाते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं? द हार्ट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट जो है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की मेन ऑर्गन होती है। इट एक्ट्स एज ए मस्कुलर पंप दैट कंट्रैक्ट्स टू प्रोपेल ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट क्या काम करते हैं? मस्कुलर पंप की तरह काम करते हैं। जब ये कंट्रैक्ट होती है तो ब्लड को प्रोपेल करते हैं थ्रू आउट बॉडी में। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? अब ब्लड के मेजर या मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। यानी ब्लड किन चीज़ों से बना होता है? रेड ब्लड सेल से, वाइट ब्लड सेल से, प्लेटलेट से और प्लाज्मा। यानी ये 3-4 चीज़ें जो हैं इनसे ब्लड क्या होती है? इन पे ब्लड मुश्तमिल होती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? अब ब्लड की जो कंपोनेंट है आरबीसी, उस रेड ब्लड सेल्स की फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल्स आर एरिथ्रोसाइट्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडीज टिश्यूज एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। रेड ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? ये ऑक्सीजन कैरी करता है, कहाँ से? लंग्स से, और मुख्तलिफ बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज तक ये ट्रांसपोर्ट करता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपोर्ट करता है। दे कंटेन ए प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन विच बाइंड्स टू ऑक्सीजन। इसमें एक प्रोटीन होती है, यानी आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, और यही हेमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? अब वाइट ब्लड सेल्स की क्या फंक्शन है? ये भी ब्लड कंपोनेंट है। अब इसकी फंक्शंस हम पढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स play a crucial role in the immune system by defending the body against infections and foreign substances. अब वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ये ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम में क्रूशल रोल अदा करते हैं, और इन्हीं की बदौलत हम मुख्तलिफ डिजीज़ से हमारी बॉडी सेव होती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? अब प्लेटलेट्स की क्या फंक्शन है? प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की फंक्शंस क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे बॉडी में। दे हेल्प सील वुंड्स एंड प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। इन प्लेटलेट्स की बदौलत हमारी ऊन जो है वो सील हो जाती है और हमें ज़्यादा ब्लीडिंग से बचाती है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स? अब हमारे बॉडी में ब्लड की 3 किस्म के वेसल्स होते हैं। वो 3 किस्म के वेसल्स कौन कौन से हैं? द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर: नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स, नंबर 3 कैपिलरीज। यानी आर्टरीज वो होते हैं जो हार्ट की तरफ से बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेन वो होते हैं जो बॉडी की तरफ से दोबारा ब्लड को कलेक्ट करके हमारे हार्ट तक लाते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आर्टरीज? अब यहाँ पे एक एक की आर्टरीज यानी एक एक की फंक्शंस एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे आर्टरीज की फंक्शंस क्या है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यू। वही बात है जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होती है हार्ट की तरफ से बॉडी टिश्यूज़ तक। ठीक है, यानी हार्ट की जानिब से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स दैट हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर। यानी आर्टरीज की वॉल जो होती है वो थिक इलास्टिक वॉल्स होती है जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल किया जाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेन्स? अब वेन्स की क्या फंक्शंस है हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड सर्कुलेशन में? वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज़। यानी वेन क्या करते हैं? वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी टिश्यूज से कलेक्ट करके ये दोबारा हार्ट तक कैरी करते हैं। दे हैव वॉल्स दैट प्रिवेंट ब्लड फ्राम फ्लोइंग बैकवर्ड। यानी इस वेंस में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वॉल्स होते हैं जो ब्लड को प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो की वजह, ब्लैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज? अब कैपिलरीज की क्या फंक्शंस होती है? जब आर्टरीज फिनिश होती है और वेन्यूल स्टार्ट होती है तो वहाँ पे छोटे छोटे वेसल्स बनते हैं जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज आर टीनी थिन वॉल्ड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। यानी कैपिलरीज बहुत छोटे और थिन वॉल्ड वेसल्स होते हैं जो वेसल और वेन्स को आपस में कनेक्ट
ऑक्सीजनेट करते हैं। कैपिलरीज कहाँ पे बनती है? जब वेन्यूल्स खत्म होती है और आर्ट्रियोल्स शुरू होती है। They enable the exchange of oxygen, nutrients and waste products between blood and surrounding tissues. यानी ये क्या काम करते हैं? ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सचेंज करते हैं बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन सर्कुलेशन? यानी सर्कुलेशंस में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स की क्या रोल होती है? The cardiovascular system facilitates circulation by pumping oxygenated blood from the heart to the body's tissues and returning deoxygenated blood to the heart for reoxygenation। यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोबारा रीऑक्सीजनेट के लिए कलेक्ट होती है दोबारा हार्ट को। व्हाट इज़ द एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट्स? अब एडल्ट्स में जो रेस्टिंग हार्ट रेट होती है वो एवरेज कितनी होती है? द एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट्स इज टिपिकली बिटवीन 60 एंड 100 बीट्स पर मिनट। अब अगर एक हार्ट बीट 60 से कम हो तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं और 100 से ज़्यादा हो तो दैट्स कॉल्ड टैकीकार्डिया। थैंक यू।